रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ये हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है। इंसान किसी भी जगह जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो खुद को समझाने के लिए है, तो ये क्या है, उसमें अक्रमण्यता शो करने के लिए, उसमें अक्रमण्यता का गुण भरने के लिए, अर्थात उसके मन में निराशा भरी जाती है। उसको समझाया जाता है कि रोकर कटे या फिर हंसकर कटे, कटती है जिंदगानी, और उसको करोड़ों लोग सुनते हैं। उनके मन में यही भाव आ जाता है कि यार कर्म करने से क्या होगा, जब ऐसे ही मिल जाता है। अल्लाह देता है खाने को तो कौन जाता है कमाने को। ये भी बड़ी प्यारी सी कहावत है, ये मुसलमान लोग कहते हैं, अल्लाह देता है खाने को तो कौन जाता है कमाने को। बोले कर्म क्या है, कुछ लेना देना नहीं है। और कर्म का सीधा सा अर्थ है, काम करोगे, मेहनत करोगे तो तुमको खाने मिलेगा, अदरवाइज कोई फुकट में देता नहीं है। या चाहे वो अल्लाह हो या फिर वो 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई एक देवता हो, कभी भी तुमको ना तो पैसा देगा और नहीं तुमको खाने को देगा। वो खुद ही खाना बदोश है, वो तुमको क्या देगा। वो पड़ा है एक जगह, मैंने एक खंबे को पकड़ रखा है और मैं उस खंबे से बोल रहा हूं कि भैया मेरे को छोड़ दे, वो खंबा छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ सकता। तो ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य को उस थ्योरी में लेके जाने का है जहां से वो काम करना भूल जाए, वो निराशा में डूब जाए कि जो जिंदगी मिली है उतना ही सब कुछ ठीक है। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे दे या खुशी दे दे। अब ये तेरी मर्जी है भाई, है भगवान, अब ये तेरी मर्जी है। मैं तेरे पास आया, तेरे शरण में आया, अब तू गम दे या फिर खुशी दे। हम किससे कह रहे हैं? उस पत्थर की मूरत से। सब तेरी मेहरबानी, और अब तू मेहरबानी कर दे या फिर ना करे, ये भी तेरी मर्जी। और मैंने ये सारे के सारे गम भुला दिया, सारे जहां के मालिक तू जो बोलेगा भैया वही सब कुछ ठीक है। तो पुरुषों में, नर नारियों में, स्त्रियों में, पुरुषों में ये विचार भरे जाते हैं कि काम करने की आवश्यकता नहीं है। कट रही ना जिंदगी जैसे तैसे, अब हंस के हो या फिर साला रोके हो, जी तो रहे, खाने को मिले या ना मिले। क्योंकि इस प्रकार से यदि वातावरण चलता रहेगा कि ये तेरी मर्जी, ये तेरी खुशी, तू मेरे को कुछ दे मत दे, मैंने इसको गम समझ करके भुला दिया। अब अगर देगा तो ठीक है, लेकिन क्या वो कभी देगा? नहीं देगा। आप अकर्मण्य बन रहे हो, आपके अंदर से काम करने की इच्छा खत्म हो रही है, आपको कोई फुकट का खाने को नहीं देगा। और यदि आपके दिलो दिमाग में ये बात रहेगी तो फिर ये जो बातें समझाने वाला है वो अपना पेट भरेगा। आपका प्रत्यक्ष संबंध कभी भगवान से होता है? कभी अल्लाह से होता है? नहीं होता है। तब आप क्या करोगे? उस इंसान के पास जाकर के रोना रोगे, वो बोलेगा या दान पेटी में डाल कर जाओ, क्योंकि वो मीडिएटर है और वो उधर ऊपर से बात करेगा, कहेगा कि हम सब कुछ तुम्हारा ठीक कर देंगे। वो तुमको सांत्वना दे रहा है, तुमको शांत कर रहा है। तुम जेब किसका भर रहे हो? उसका। तो अर्थ ये है, मनुष्य को कोड़ी, उसके अंदर से काम करने की इच्छा शक्ति को समाप्त करना, उसे अकर्मण्य बनाना।
उसे निराशा में डालना, ताकि वो निराशा में जाए और मिला तो ठीक है, नहीं तो भूखा मर जाए। और जब ऐसे बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग हो जाएंगे, तो उसका पेट चलना चाहिए। किसका? ये बात समझाने वाले का। और तुम क्या हुए? निराशा में डूब गए। और निराशा में डूब गए तो तुम्हारे हाथ कुछ लगना नहीं है। और जब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा तो तुम एज इट इज बने रहोगे, भिखारी, भिखमंगे, नंगे, फटेहाल। और जब ऐसा रहेगा तो उसकी जो मानसिक सत्ता है वो तुम्हारे ऊपर हावी होती चली जाएगी। वो सारा का सारा खेल मानसिक अवस्था में, या तुम्हारी मानसिक अवस्था को गुलाम बनाने के लिए ही उसने सारा खेल रचा है। क्या खेल रचा है? कि रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया। अरे वो सारे जहाँ के मालिक, तेरा ही आसरा है बाबा। तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? तो दे तो ठीक है, और नहीं दे तो ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे शरण में हूँ। मैं तो अंधा हूँ, मैं तो बहरा हूँ, मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं तो लूला हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारी देश की शिक्षा पद्धति है जो लोगों पे थोपी जाती है, और इस प्रकार से उन्हें मानसिक गुलाम बना करके अपना पेट भरा जाता है। उसे वो किस तरह से तुम्हारे पास में आना चाहिए, वो आएगा। तभी इस देश में कहा जाता है बड़े प्यार मोहब्बत से कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप बड़े हो, आपकी जनसंख्या बड़ी है, आप करोड़ों की संख्या में हो, लेकिन वो मामूली इसलिए किसी ने कहा कि 1 या 2% लोग इस दुनिया में राज करते हैं, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं।